दादा के ज्ञानदासपुरा रहोरिया की ढाड़ी में स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन पर रविवार को गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में निरंकारी सत्संग का आयोजन हुआ। सत्संग में आसपास के क्षेत्र में सैकड़ों श्रद्धालुओं ऋषि के साथ महात्माओं ने भाग लिया और पुण्य लाभ कमाया। सत्संग में दाता ब्रांच के संयोजक महात्मा भंवरलाल कुमावत ने आए हुए सभी श्रद्धालु महात्माओं को सत्संग की महिमा के बारे में जानकारी दी तथा सत्संग में ईश्वर की भक्ति करते हुए गुरु के बताए मार्ग पर चलने की प्रार्थना की। संयोजक भंवरलाल कुमावत ने कहा, भगवान भक्तों के साथ रहते और भक्ति सदा के लिए होती है। सत्संग के पश्चात नामदान और विशाल सामूहिक लंगर का आयोजन किया गया। लंगर के पश्चात निरंकारी सत्संग भवन परिसर में संयोजक और महात्माओं ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और सार संभाल का संकल्प लिया। इस मौके पर तमाम लोगों की मौजूदगी रही। आज हमारे दाता के अंदर ज्ञानदासपुरा के अंदर निरंकारी सत्संग भवन में विशाल सत्संग हुआ। सत्संग के हर रविवार को ही होता है और सत्संग के अंदर बहुत गुरु की वाणियाँ हमें सुनने को मिली। और गुरु हमें क्या कहता है, क्योंकि हम कहते हैं, सुनते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै गुरुदेवाय नमः। क्योंकि गुरु से ही हमारा जीवन शुरू होता है और जब जब जीवन में गुरु आता है तो संतों आज देखते हैं भगवान राम की जय बुलाते हैं, भगवान कृष्ण की जय बुलाते हैं। तो उन्होंने भी गुरु बनाया था, तब आज उनकी जय जयकार हो रही है। हनुमान जी महाराज ने भी भगवान राम को गुरु माना था, आज उनकी भी जय जयकार हो रही है। तो आज पूरे विश्व के अंदर सत्संग होती है और सत्संग में जाने से ही बहुत सारे फायदे होते हैं। कहा है तपस्या वर्ष 1000 की और सत्संग घड़ी एक की। एक घड़ी का सत्संग और हजारों सालों की तपस्या से कई गुना भारी पड़ता है। तो दास तो आप सभी से यही निवेदन करता है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि आप भी हमारे गांव दाता के अंदर ज्ञानदासपुरा में निरंकारी सत्संग भवन में पहुंचकर सत्संग का लाभ उठाए। ये सत्संग हर रविवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होता है। तो सभी से यही निवेदन है कि ज़्यादा ज़्यादा संख्या के अंदर आकर सत्संग का लाभ उठाए। कहा भी गया है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पद आगे धरे तो कोटन यज्ञ समान। तो संतों महात्माओं सभी से यही निवेदन है कि ज़्यादा ज़्यादा संख्या में आकर लाभ उठाए। और सत्संग के पश्चाताप अभी सत्संग हुआ है, इसके बाद लंगर बन रहा है। सभी महात्माओं को लंगर प्रसादी लेकर अपने अपने घरों को प्रसाद करना है। क्योंकि सत्संग का जो लंगर खाते हैं उनका मन पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, क्योंकि उनके भाव होते हैं और बनाने वालों के भाव भी ऐसे होते हैं कि सत्संग बड़े भाव से प्रेम से बनाया जाता है। जो खाते हैं उनका मन भी वैसा ही हो जाता है, वैसा ही हो जाता है। कहा गया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो यहाँ वाणी भी सुनते हैं, पानी भी पीते हैं, अन्न भी खाते हैं, वैसा ही हमारा मन और हमारा जीवन हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगले रविवार को आप जरूर आइए, बड़ी संतों महात्माओं प्यार से कहना धन्यकार। आज यहाँ दाता के अंदर निरंकारी सत्संग भवन के अंदर महात्माओं ने देखो यहाँ भवन पंखे लगाए हैं और माता जी कृपा से देखो महात्मा ज्ञानचंद जी है। यहाँ पर वृक्षारोपण हो रहा है क्योंकि मौसम चल रहा है सावन का। तो सावन के मौसम में जो पौधे लगाए जाते हैं वो फलीभूत होते हैं। ये महात्मा भोलाराम जी है, यहाँ पर जामुन का पौधा लगाया इन्होंने। ये महात्मा बाबूलाल जी है, सेवादल के संचालक महात्मा, इन्होंने जामुन का पौधा लगाया है। ये हमारे विशाल जी है, सेवादल के महात्मा, इन्होंने मौसम्बी का पौधा लगाया है। ये महात्मा पांचू जी है, ये देखो अमरूद का पौधा लगाया है, जो मीठे मीठे अमरूद लगेंगे, आने वाले महात्मा यहाँ खाएँगे। और ये पौधा महात्मा भंवर जी जो सेवादल के महात्मा है इन्होंने लगाया है। और ये महात्मा विकास जी ये अमरूद के पत्ते तोड़ रहे हैं, पौधा तो पहले लगा चुका है। और इधर पौधे से पौधे लगे हुए हैं, तो आपकी कृपा से सारे पौधे लग रहे हैं, फलीभूत हो रहे हैं। पूरे भवन के अंदर चारों तरफ पौधे ही पौधे नज़र आ रहे हैं, क्यों आपकी कृपा से ये सारे पौधे बने हैं। और आगे देखो ये पौधे सारे डिब्बे लगे हैं। और ये जो पेड़ है अल्डू का पेड़, ये दूसरी जगह से उखाड़ के यहाँ लगाया है। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ये भी लग जाएगा। उधर देखो महात्मा कजोड़ जी उसको अल्डू के पास खड़े हैं, वो अल्डू लगाया, वो आगे नीम लगाया है। और इधर देखो ये अंगूर का पौधा लगाया गया है। और इधर ये बेल का पौधा लगाया गया है। यहाँ आम की कुटली चौपी गई थी, वो लग गई है। और ये मोगरे का पौधा है। और इधर ये रात की रानी दिन का राजा, दिन के राजा गोपाल जी ने रात की रानी का पौधा लगाया यहाँ पर, ये लगाया हुआ है। और यहाँ ये वीर का पौधा है और ये पौधे पहले से लगाए हुए हैं। एक पौधा यहाँ ये केरुंदे का लगाया गया है। और पूरे भवन की फोटो दिखाओ महात्मा जी,
यहाँ पर ये पूरे भवन के अंदर वो जामुन है का पेड़ है बड़ा सारा, इसके पौधे लगे हुए हैं, फल लग रहे हैं। और पूरा भवन की ये है कि यहाँ बहुत बड़ी संगत हुई आज और बहुत सदगुरु का आशीर्वाद मिला। तो संतों महात्माओं सभी से यही निवेदन करता है कि ऐसे ही हर भवनों के अंदर, हर जगह पर, हर घरों में, हर खेतों में, हर खलिहानों में हरियाली फैलाते रहें ताकि बारिश ठंडे की कभी नहीं हो। पेड़ जैसे एक बच्चे को पाला जाता है वैसे ही हमें पालना है, क्योंकि पेड़ से जो हमें ऊर्जा मिलती है, कहा गए तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में परमारथ के कारण चारों ने धरी थे। तो हमें भी ये शरीर इसलिए दिया गया है कि हम भी ये परोपकार के कार्य करते रहें। जो नौ प्रकृति ये कर रही है, 9वें हिस्से के अंदर हम भी आते हैं, क्यों 9 से हम 5 तत्व के बने हैं। तो संतों महात्मा हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम भी जो नो कर रहे हैं वो भी हम करते रहें और अपने जीवन को कृतार्थ करते रहेंगे। प्यारी सासंग, प्यार से कहना धन अंकार जी।